स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ठीक है, और कैलकुलस का पहला चैप्टर है ये। ठीक है, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है ना। इसमें हम पहले देखेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खासतौर पे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे, है ना। तो इसी कड़ी में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक है, एंड डिफरेंटिबिलिटी। आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, हमको इसका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है, और क्लास 11 में हमने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। लिमिट्स, है ना। ठीक है, लिमिट्स क्या होते हैं? अगर किसी भी हम रियल वाले फंक्शन है ना, हम उसको किसी एक पॉइंट्स के लिए उसके लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और दोनों से उसके लगभग हमको सेम वैल्यू मिलते हैं। ठीक है, तो उस फंक्शन का क्या होता है? उसका लिमिट्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके नंबर लाइन वाले, फॉर एग्जांपल अपना फंक्शन y इक्वल टू fx कोई भी हमारा एक रियल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू 1, ये वाला नंबर लाइन है यहाँ पे, ये 1 का लेफ्ट साइड इधर हो गया, राइट साइड ये हो गया अपने पास। ठीक है ना। और हमने देखे थे, एक टर्म से देखे थे क्लास 11 में, लिमिट x टेंड्स टू 0 या 1, जैसे कि इस पॉइंट के लिए हम बात करते हैं 1, है ना। इसका मतलब है x टेंड्स टू 1, मतलब कि हमें जो 1 है, ठीक है, हम इस 1 से इस फंक्शन को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 के, ये तो 1 जो है हमारा नंबर लाइन, ठीक है, रियल नंबर का नंबर लाइन हमारे पास ये, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से 1 के अप्रोच करेंगे यहाँ पे, और राइट हैंड साइड से 1 के अप्रोच करेंगे। ठीक है, जिसके यहाँ पे इसकी क्लोज वैल्यू क्या हो सकता है? 1.01 हो सकता है, 1.001 हो सकता है। ठीक है, इधर से अप्रोच करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, है ना, जैसा 0.9 हो जाएगा समथिंग, 0.92 हो जाएगा समथिंग। ठीक है, ठीक है, अगर हम दोनों साइड से अप्रोच कर रहे हैं और दोनों साइड से अप्रोच करने पे जो रियल फंक्शन का वैल्यू है लगभग एक जैसा सेम आता है, तो क्या होता है? उस कंडीशन में फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है ना। और जब भी फंक्शन अपन लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट से अप्रोच कर रहे हैं, और फंक्शन अगर उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। Find the value of k so that the function k cos x upon pi minus 2x, ठीक है, और 5 ये वो x इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है, इसे कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, हमको उसको फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है, जबकि फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और हमने समझ चुके हैं यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa। ठीक है, जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और अपने फंक्शन है वो दोनों की वैल्यू आपस में सेम होते हैं, तब फंक्शन क्या होता है? वो कंटिन्यूअस होता है। ठीक है ना, ये अब इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लगाते हैं। वन फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, हमको वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है ना। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको इसमें लगाने लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने, राइट हैंड लिमिट लगाने हैं, है ना। अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो उसको आप एक ही लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी एक लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपका 4 मार्क्स या 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है, तो उसको आप लेफ्ट हैंड भी लगाओगे, इसमें राइट हैंड भी लगाओगे, और इसको भी लगा के सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ देखो x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मतलब क्या है? जो फंक्शन डिफाइन है हमारे पास, ये x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए डिफाइन नहीं है, बाकी लेस देन के लिए डिफाइन हो सकता है और ग्रेटर के लिए डिफाइन हो सकता है ना। इसका मतलब क्या है? x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, इसका मीनिंग ये है यहाँ पे कि जो x का जो वैल्यू वो पाई बाई 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, पाई बाई 2 कोई डिफाइन नहीं है फंक्शन, सिर्फ लेस देन के लिए x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन पाई बाई 2 और x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 को डिफाइन। ठीक है,
तो इसमें लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने 1 मार्क्स क्वेश्चन है, हम इसमें लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट लगा लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, ठीक है, fx, है ना। ये माइनस यहाँ पे क्या शो करता है हमारे पास, ये हम नंबर लाइन में हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम इसको वैल्यू जब पुट अप कर तो माइनस वैल्यू पुट अप कर, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसकी ये क्या शो करता है कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो लिमिट x टेंस टू π/2, फंक्शन इसको लेंगे यहाँ पे k cos x अपॉन, ठीक है, π-2x, ये हमारा फंक्शन है, इसको लेना यहाँ पे, ठीक। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करना है। हाँ, आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, जब भी हम लिमिट्स उसका क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट अप करते हैं, है ना, अगर यहाँ पुट अप करते हैं π/2 cos 90 क्या होता है, 0 होता है ना, ये 0 आएगा ऊपर। अगर मैं यहाँ पुट अप करता हूँ π/2x के प्लेस में 2 कैंसिल हो जाएगा, π-π क्या आएगा, 0 आएगा। हम इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है हम फर्दर इस क्वेश्चन को जो भी इक्वेशन भी इसको सॉल्व करते हैं फंक्शन को हम, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पुट अप करते हैं लेट x इक्वल टू, हम क्या पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट अप करना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पुट अप करते हैं π/2 माइनस h, ये पुट अप करते हैं x के प्लेस में, ठीक है। when h tends to 0, then x tends to π/2, ठीक है। हम क्या पुट अप कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं यहाँ पे, पुट x इक्वल टू π/2 माइनस h, ठीक है। हमारा एक्चुअल लिमिट क्या है, ये x का लिमिट क्या है, π/2 है ना, ठीक है। हम यहाँ पे π/2 माइनस h पुट अप कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो रहा क्या है, जब h 0 होगा तब क्या होगा, ये π/2 हमारा होगा ना, x इक्वल टू π/2 होगा। पुट अप करते हैं लिमिट, अब हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा। हमने क्या पुट अप कर दिया, x के प्लेस में π/2 माइनस h पुट अप कर दिए, ये क्या शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। ये लिमिट हमने चेंज कर दी, h टेंड्स टू 0, पुट अप करते हैं k, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस h अपॉन पाई, यहाँ पुट अप करेंगे 2 इंटू π/2 माइनस h हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ यहाँ से में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, हम कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन साइन का cos होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन h अपॉन, है ना, यहाँ पे k है, cos 90 माइनस थीटा, साइन हो जाएगा, थीटा के प्लेस में h है तो साइन h हो गया। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा देखो पाई माइनस 2 π/2, ये प्लस 2h हो जाएगा, ये है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल कर दिए, ये हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन, यहाँ बच गया 2h हो गया अपने पास। अब ये देखिए, ये जो है साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा ये 1 होता है। डिफाइंड फंक्शन हमारे पास है, डिफाइंड लिमिट है ये, ठीक है। हाँ, तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग लिमिट, अब हम लिमिट लेंगे यहाँ पे k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, है ना, तभी हमारा क्या हो जाएगा, इसके प्लेस में 1 आ जाएगा, इट मीन्स k/2 आ जाएगा, ठीक है। k/2 इंटू 1 हो गया, है ना ये।
ये हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किए, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, ये k/2 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या था, इफ x इक्वल टू π/2 था तो फंक्शन क्या डिफाइन था, वहाँ पे 5 डिफाइन था, है ना, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ। हाँ, और हमारे पास fa इट मीन्स π/2, इसके लिए क्या डिफाइन था, हमको फंक्शन में 5 दिया हुआ था, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि फंक्शन क्या है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इट मीन्स ये वाला सिचुएशन वहाँ पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या है, k/2, LHL इक्वल टू fa, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाला लिमिट क्या है, k/2 आया है, हमारा fa इट मीन्स π/2 का वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पे हमको वैल्यू ऑफ k फाइंड करना था, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 5 जाइए 10 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन, दिस फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमको वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है ना, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस हमको दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। हमको जस्ट यहाँ वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। अब यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 3, इट मीन्स यहाँ पे क्या x का जो वैल्यू है, ये जो फंक्शन है हमारे पास डिफाइन है ना, f(x इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3, ये कब डिफाइन होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, इट मीन्स x इज लेस देन 3 हो सकता है तब ये डिफाइन होगा, और x इज ग्रेटर देन 3 हो सकता है तब ये डिफाइन होगा, ठीक है। और x इक्वल टू 3 का क्या डिफाइन है, k डिफाइन है, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, है ना। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में है तो आप चाहे तो, है ना, मतलब कि लेफ्ट हैंड लगा लो या सिर्फ राइट हैंड लगा लो, ठीक है। और इक्वल टू तो डिफाइन हमको दिया रहता है यहाँ पे, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, माइनस कर दो उसको। फंक्शन हमारे पास क्या यहाँ पे है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, इट मीन्स क्या है, ये हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन में। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, हमारा फंक्शन दिया है x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 3x माइनस 3, ठीक है। यहाँ देखिए, है ना, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट पुट अप करते हैं, अगर हम x रूट 3 पुट अप करते हैं यहाँ पे, तो 3 है ना, ये 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे और हम माइनस 36 हो जाएगा, ये 9 स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, 36 हो जाएगा नीचे, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 3, है ना। अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट अप करते हैं, यहाँ पे देखो x को 3 पुट अप किया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बनेगा, सी माइनस है क्या, नहीं प्लस, ठीक है ना, ठीक है। अगर 3 पुट अप किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3, ये अपना क्या हो गया, नीचे 0 आ गया, ऊपर कुछ भी रहे अपने पास, है ना। तभी कौन सा ये मतलब ये क्या हो गया, नॉट डिफाइन मतलब, तो ये है ना अपना होता है, अगर यहाँ पे 1/∞ 0 है, इट मीन्स क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है हमारे पास, नॉट डिफाइन होता है ये, ठीक है। तब भी इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, है ना। मतलब हमको क्या करना है, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो क्या करते हैं, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ये x प्लस 3 होल स्क्वायर है हमारा 36 यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, है ना, क्या यूज कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, हम अब यूज करते हैं a के प्लेस में पूरा x प्लस 3 है, b के प्लेस में 36 है ना। इसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 a प्लस बी करते हैं, और यहाँ पे a माइनस बी करते हैं। नीचे हमारा x माइनस 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस 3 माइनस 6, यहाँ पे जब हम कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ये x प्लस 9 हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा x माइनस 3, -6 प्लस 3 -3 हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा x माइनस 3। ये कैंसिल हो गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे लिमिट पुट अप कर सकते हैं सीधे सीधे। यहाँ पे क्या पुट अप करते हैं, x के प्लेस में 3 पुट अप करेंगे, है ना। x के प्लेस में 3 पुट अप करेंगे यहाँ पे। टेकिंग लिमिट x इक्वल टू 3, है ना। देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है ना x टेंस टू 3, ऊपर जो माइनस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि हम नंबर लाइन में लेफ्ट साइड से अप्रोच करें 3 की तरफ, है ना, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ पे इसके पुट अप करेंगे -3 पुट अप करेंगे, ये नहीं, है ना, ठीक है। अपना जो लिमिट का पॉइंट क्या है, सिर्फ 3 है, ठीक है। हम 3 पुट अप करेंगे यहाँ पे। हाँ, पुट अप करते हैं, टेकिंग लिमिट x, तो 3 प्लस 9 हो जाएगा 12, ठीक है। 3 प्लस 9 और क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा इक्वल टू क्या डिफाइन था, इक्वल टू क्या डिफाइन, आप देखो k इक्वल टू इक्वल टू 3 क्या डिफाइन है, k डिफाइन है ना। तो f3 इक्वल टू ये हमारा k डिफाइन है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि जो फंक्शन क्या है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। तो हम इसको लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड तो हमें निकालनी है, ठीक है। इसको फंक्शन को इक्वल कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, ये 12 आया है, और इसका वैल्यू क्या, f3 का वैल्यू क्या है हमारे पास, k। यहाँ पे f3 का वैल्यू क्या है, ये k हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ k आंसर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे। सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस cos x, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसे कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, है ना। हमको इस फंक्शन को कंटिन्यूस शो करना है, ठीक है। वही हमको है ना, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन है एफ ए है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। देखो आप इसको हम लेते हैं फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, हमारा लिमिट का पॉइंट क्या दिया, यहाँ पे 0 दिया, 0 माइनस f(x), ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको 2 फंक्शन दिए यहाँ पे, है ना। हमारा पॉइंट क्या 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है, ठीक है। तो मतलब कि इसको लेंगे, देखो, है ना, x इज लेस देन 0, मतलब कि इधर लेफ्ट साइड इस फंक्शन को लेंगे, 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस रूट 1 माइनस x अपॉन x। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 4 1 माइनस रूट 1 माइनस x अपॉन x, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट अप करेंगे, है ना, अगर मैं यहाँ 0 पुट अप करता हूँ, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, है ना, नीचे 0 आएगा, देखो ये नीचे 0 आएगा, है ना। यहाँ पुट अप करेंगे 0, तो वहाँ पर क्या 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ऊपर भी 0 आ जाएगा। हम इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। यहाँ पे जब भी ऐसा आता है हमारे पास, क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, है ना। और सॉल्व करने के तरीके होते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, जब भी ऐसा रूट वाला क्वेश्चन आता है हमारे पास, है ना, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो मतलब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखो रूट वाला आ रहा टर्म्स में बस है, तो उसको रैशनलाइज करेंगे, है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 4, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। 1 माइनस x, ये x यहाँ पे हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x
1 प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, सिंपल यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर नीचे यहाँ पे तो सेम ये रहेगा एक्स 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, है ना, ये देखो 4 1 माइनस 1, यहाँ 1 माइनस एक्स बचेगा, सामने माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा अपने पास, ये प्लस एक्स हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ तो x है 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स है, ये यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, देखो ये, है ना। अब बच गया हमारे पास यहाँ पे 4 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पे लिमिट पुट अप कर सकते हैं, है ना। नाउ टेकिंग लिमिट x इक्वल टू 0, लिमिट लेते हैं हम यहाँ पे, तो 4 ऊपर तो 4 बचा जस्ट यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 1 माइनस 0, ठीक है, यहाँ 4 बचा, ये 1, रूट के अंदर 1 था, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा हमारे पास, है ना। ये तो 4/2, ये तो 2 जा 4, ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 2 निकल के आ गया। हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिए है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड, इसको नोट कर लेंगे, है ना। अब लेते हैं राइट हैंड साइड इसकी, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, है ना, इस फंक्शन को लेके राइट हैंड लिमिट में, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अब सिंपल हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिमिट पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू लिमिट में क्या होता है 1 होता है, और cos 0 वैल्यू भी क्या होता है, cos 0 का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो लिमिट हम सीधा लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू cos x, है ना। यहाँ से 1 आ जाएगा, cos 0 भी क्या होता है 1 होता है, यहाँ से 1 आ जाएगा, इट मीन्स हमारे पास 2 आ गए, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या डिफाइन है यहाँ पे 2 डिफाइन है, इक्वल टू क्या डिफाइन है यहाँ पे 2 डिफाइन है, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया राइट हैंड लिमिट है ये, है ना। और इक्वल टू क्या डिफाइन है 2 डिफाइन है, f 0 इक्वल टू ये 2 डिफाइन है ना। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0, ये सभी का आंसर क्या 2 आया है, ये भी 2 आया है, ये भी 2 आया है। इट मीन्स फंक्शन क्या हमारा है कंटिन्यूस फंक्शन, therefore function is continuous function, their function is continuous function, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं और 3 हमने क्वेश्चन देखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है।
और जो बेल आइकन दिया है उसको आप क्लिक कर दिए, जैसे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन में वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।